बहुत से ये इन्फ्लुएंसर्स कूद रहे थे जी, हमने सनस्क्रीन का इन वीवो टेस्ट करवा लिया, इन विट्रो टेस्ट करवा लिया। अरे भाई, ग्राउंड रियलिटी क्या है? सिंपल भाषा में बताओ ना, किस सनस्क्रीन को लगाने से आपकी स्किन पे टैनिंग नहीं होगी, किस सनस्क्रीन को लगाने से अनइवन स्किन टोन गायब हो जाएगी, किस सनस्क्रीन को लगाने से एक्चुअल प्रोटेक्शन मिलेगी। भाई मैंने तो टेस्ट करवाए, ये तो बनाना पील टेस्ट है, मगर ऐसे बहुत से टेस्ट, जैसे ये देखो कितना बुरा हाल करा है, ये मिनिमलिस्ट जो इतना अच्छा नाम है, ये देखो कितनी काली पड़ गई। मगर ऐसे बहुत से टेस्ट मैंने करवाए और जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सनस्क्रीन है ना, उसका नाम। हाल ही में सनस्क्रीन पे इन वीवो टेस्ट, विट्रो टेस्ट हुआ था और इसमें शायद इन्फ्लुएंसर्स को बहुत या नहीं पता नहीं, मगर इन रिजल्ट से एक्चुअली पूरे सनस्क्रीन मार्केट में खलबली सी मच गई। मगर आपके जहन में सवाल एक आएगा, इन रिजल्ट से साला पता क्या लगता है? इन वीवो टेस्ट से ये आपको पता लग जाएगा कि जो सनस्क्रीन चीख के एसपीएफ वैल्यू बता रही है, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीबी रेज, वो वाकई में वही है जो लिखी हुई है। और विट्रो टेस्ट में कितनी आपकी सनस्क्रीन प्रोटेक्शन ग्रेड देती है, यानी यूवीए रेज से कितना आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे पीए प्लस कुछ प्रोटेक्शन, पीए प्लस प्लस थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन, पीए प्लस 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 3 प्लस आ गए तो अच्छा प्रोटेक्शन, या फिर पीए प्लस 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 तो भाई Z प्लस सिक्योरिटी। और अगर आपको ज्यादा टैनिंग होती है ना, तो गो फॉर हायर एसपीएफ, या फिर एटलीस्ट 3 PA प्लस 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 और मिनिमम SPF 50 होने चाहिए, क्योंकि गर्मी में हर एक इंसान की यही परेशानी, यार हम टैनिंग हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज हम सनस्क्रीन की टेस्टिंग करें और आपको एक ऐसी सनस्क्रीन बताऊंगा जिससे सबसे कम आपको टैनिंग होगी, आपके सामने टेस्ट प्रूफ करके। और लास्ट में एक सवाल भी पूछूंगा जिससे आप तो एटलीस्ट 50,000 रुपए जीत सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप दिल्ली आ जाओ टिकट करवा के मेरे से मिलने, 50,000 लेने, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, जो सनस्क्रीन होती है ना, वो आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से और आपकी जो स्किन गोल है ना, कि किस तरह से आप दिखना चाहते हो, उस हिसाब से ही लेनी चाहिए। और इसको पता करने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक, आपकी स्किन टाइप क्या है, और दूसरा, जो सनस्क्रीन लगा रहे हो उसका लगाने का स्टाइल क्या है। देखिए, स्किन टाइप के लिए जब आप सुबह सुबह उठते हो, जस्ट फेस वॉश आपने करा, घर में रूम टेम्परेचर पर रहो, पूरे चेहरे पर पतला वाला जो टिश्यू पेपर होता है ना, या फिर वो जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, उससे चेहरा ढक दो। अब ज्यादा ऑयली है, ड्राई है, रात भर आपकी स्किन क्या करती है, पूरे के पूरे का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखिए, टिश्यू में अगर हैवी ऑयल या शाइन आपको मिलती है, ऑयली स्किन है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली है, टिश्यू में आपको कुछ नहीं मिलता, फ्लेकी सी स्किन दिखाई देती है, तो आपकी ड्राई स्किन है। अगर आपका ये जो टी जोन है, ऐसा ये जो टी जोन है, इसके ऊपर आपको दिखता है कि यहाँ टिश्यू पे यार यहाँ पे साला तेल आ रखा है और बाकी जगह सूखा है, कॉम्बिनेशनल स्किन है। और अगर बिल्कुल आपका टिश्यू नॉर्मल है तो बैलेंस स्किन है, जिसे हम नॉर्मल स्किन बोलते हैं। और हाँ, स्किन टाइप बदल भी सकता है, सीजन चेंज, हार्मोन्स, स्ट्रेस, ह्यूमिडिटी सब अफेक्ट करता है। तो 3 महीनों तक ये टिश्यू टेस्ट वैलिड है, उसके बाद फिर से आपको करना पड़ेगा। दूसरा, सनस्क्रीन लगाने का तरीका। अब देखिए, आपको स्किन अपना टाइप पता है, अगर ऑयली या कॉम्बिनेशनल स्किन है तो सुबह उठो, सिर्फ फेस वॉश करना है, क्लेंजर से ज्यादा यूज नहीं करना, ऑयल स्ट्रिप हो जाता है। थोड़ा वेट करो, स्किन को ड्राई होने दो और फिर स्ट्रेट आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। कोई मॉइस्चराइजर का चक्कर ही नहीं, क्योंकि ऑयली स्किन ऑलरेडी है, नेचुरल सीबम आपका मिल रहा है स्किन को। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऑयलीनेस है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, सिलिकॉन बेस्ड का नहीं, क्योंकि सिलिकॉन प्लस ऑयल अगर आपकी स्किन में है तो वो ग्लासी एक बॉम्ब बन जाएगा, बड़ा अजीब सा काले काले से लगोगे। और अगर आपकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है, सुबह उठो, पानी से आपको सिर्फ अपना मुंह धोना है, मॉइस्चराइजर लगा लो, ग्लाइकोलिक एसिड वाला या फिर लाइट मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, और 1-2 मिनट की वेट करने के बाद आप सनस्क्रीन लगाओ। ड्राई स्किन को एक बेस चाहिए, नहीं तो सनस्क्रीन आपकी स्किन पर एक वाइट कास्ट छोड़ देगा, इसलिए मॉइस्चराइजर का बोला, क्योंकि वो स्टिकी सा नहीं लगना चाहिए। अब लगानी कैसे है, तो देखो, वो 2 फिंगर रूल तो होता ही है ना, कि यहाँ पे, एक सेकंड में प्रैक्टिकल करके दिखा। तो ये आपने सनस्क्रीन ली, अब जो 2 फिंगर रूल है, एक फिंगर पे ऐसे, दूसरे फिंगर पे ऐसे, दिख रहा है। अब सबसे पहले आपको फर्स्ट फिंगर का माल मत्ता अपने चेहरे पे अच्छी तरह से लगाना है, एब्जॉर्ब हो गया। फिर सेकंड फिंगर का माल मत्ता अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लगाना है, उससे बोलते हैं करेक्ट सनस्क्रीन लगाना। और ये भी हर 2 से 4 घंटे में दोबारा रिपीट करना है। और ज़्यादा गैप चाहिए, ऐसा चाहिए कि 8 घंटे में फिर से अगली सनस्क्रीन लगानी चाहिए, उसके बारे में मैं आगे बताऊँ। मगर उससे पहले इतनी सारी सनस्क्रीन की बनाना
टेस्टिंग कर लेते हैं। ये सारे वो पॉपुलर ब्रांड्स हैं। शायद से आपने सवाल भी पूछा था, भैया इसको रेट करके बताओ, इसको टेस्ट करके बताओ। हमने केले के छिलके ले लिए। उसके पीछे भी कारण ये है क्योंकि ह्यूमन और केले के छिलके अगर यूवी रेस के सामने आते हैं वो बिल्कुल सिमिलर तरह से रिएक्ट करते हैं। इसीलिए मैंने हर एक बनाना पील के ऊपर सनस्क्रीन लगा दिया और धूप में कुछ घंटे रख दिए। जब धूप से आया तो मैंने देखा कुछ सनस्क्रीन के तो साले काले पड़ गए, केले के छिलके ऐसा लग रहा साले जल गए। कुछ के थोड़े कम जले हैं और कुछ के बिल्कुल नहीं जले। इसका मतलब प्रोटेक्शन नेक्स्ट लेवल दे रहे हैं। तो अब अच्छी वाली उठा लेते हैं और अब मैं आपको बताता हूं इनमें से आपकी स्किन के हिसाब से कौन सी है और आपके बजट के हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको मैट फिनिश चाहिए तो ये लास्ट शील्ड की सनस्क्रीन आती है। इसके पीछे कारण ये है कि ये आपको बिल्कुल मैट फिनिश देगा और बिल्कुल भी आपको ग्रीसी फील होने नहीं देगा। बहुत बढ़िया तरह से विद नो वाइट कास्ट और वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो एक नेक्स्ट लेवल सनस्क्रीन है, मगर इसकी डाउन साइड ये है कि साला जो इसका प्राइस है वो 800 रुपीज से शुरू होता है 50 ग्राम्स का। उसके पीछे कारण है कि टीनोसॉर्ब एस, टीनोसॉर्ब एम जैसे नई जनरेशन न्यू फिल्टर्स हैं जो कि बेटर यूवी ए रेडिएशन से आपको बचाएंगे। इसका मतलब टैनिंग आपको नहीं होगी। सिलिकॉन बेस है यानी ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट फ्रेंड, मगर इसका ही एक सस्ता ऑल्टरनेटिव ये फॉक्सटेल की सनस्क्रीन है। इसके पीछे कारण ये है सस्तेपन का क्योंकि इसके अंदर ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स भी हैं और नई जनरेशन फिल्टर्स भी हैं, तो इसीलिए ये आपको 300 साढ़े 300 का रेट मिल जाएगा। वाटर रेजिस्टेंस है, बढ़िया सा मैट फिनिश आता है, ऑयली स्किन वालों के लिए वरदान है। और एक प्लस पॉइंट भी है विटामिन सी और नाइसिनामाइड का। अगर बजट कॉन्शियस हो और स्किन को थोड़ा सा ब्राइट इफेक्ट चाहिए तो फॉक्सटेल पे जा सकते हो, और अगर स्किन का थोड़ा फायदा देखना और बजट थोड़ा सा उठा सकते हो तो ये डैम गुड की सनस्क्रीन स्टिक भी है। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले तो सनस्क्रीन स्टिक है तो आप बार बार इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज ये है ये रास्पबेरी और कैरेट एक्सट्रैक्ट से बनी है, मतलब नेचुरल फिल्टर्स भी हैं और न्यू जनरेशन के यूवी फिल्टर्स हैं। वाटर रेजिस्टेंट है और अभी 700 रुपए की mridulmadhuk.in पे मिल जाएगी, मगर आपको सिर्फ क्या करना है 20% का डिस्काउंट चल रहा है। क्लियरेंस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करो और रगड़ लोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी सनस्क्रीन लग गई। अब देखिए, आपकी अगर ऑयली स्किन है, जैसे पहले मैट फिनिश मिल रहा था, अगर आपको ग्लॉसी या ड्यूई फिनिश चाहिए जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, तो ये एक्वालॉजिका की आप सनस्क्रीन ले सकते हो। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर ब्राइटनिंग के लिए आपको पपाया मिलता है और हाइड्रेशन लॉक हो जाएगी इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड से। 450 रुपए की आपको ये सनस्क्रीन मिलेगी PA++++, यानी मैक्सिमम आपको UVA रेडिएशंस, टैनिंग बचाने के लिए अच्छी चीज है। अब सेम चीज वही ऑयली स्किन और ड्यूई फिनिश के लिए डीकंस्ट्रक्ट की, ये 100 रुपए सस्ती है। क्यों? इसमें PA+++ मिलेगा, यानी इतनी प्रोटेक्शन नहीं देगा, यानी टैनिंग हल्की पुल्की हो भी सकती है और ये मेरे को इतनी वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं लगी। अब यही आपकी अगर ड्राई स्किन है और आपको मैट फिनिश चाहिए तो लास्ट शील्ड की मैक्स सनस्क्रीन आ जाएगी जिसका SPF 80 है, PA+++। नए इसके अंदर UV फिल्टर्स हैं, मैट फिनिश देगा मगर हाइड्रेटिंग, स्किन वो टाइट सी फील नहीं होगी, वाटर या स्वेट रेजिस्टेंट है। मगर 700 रुपए की सीधा चोट मिलेगी ये 50 ग्राम की बोतल के लिए। पर इसका ही सस्ता ऑल्टरनेटिव आपको डर्मा को मिलेगा। उसके पीछे कारण ये है कि आपके सबसे पहले तो 250 रुपए बच रहे हैं, अरे गिर गया शायद। उसके बाद इसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड मिल जाता है, यानी और ज्यादा आपको मॉइस्चराइजिंग मिल जाएगी। वाटर रेजिस्टेंस है 4 से 5 घंटे के लिए, बस SPF 50 मिल रही है, वहां पे SPF 80 मिल रही है। अब ड्राई स्किन और ड्यूई फिनिश चाहिए तो 800-900 रुपए खर्च करना पड़ेगा डॉट एंड की के लिए। मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ इसके अंदर नए जनरेशन के फिल्टर्स हैं। ये मेरे को लगता है पूरी खत्म कर दी है मैंने। मेरी वैसे खैर 3-4 महीने पहले ऑयली स्किन थी, अब ड्राई स्किन हो गई है। बहुत बढ़िया सी ड्यूई फिनिश आ जाती है। डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स है तो इसके अंदर विटामिन सी मिलता है जिससे ब्राइटनिंग एजेंट मिल जाएगा और ऐसी फिनिश। इसका ही बजट ऑप्शन आप पिलग्रिम का 2% नाइसिनामाइड एसिड वाला सनस्क्रीन ले सकते हो जो आपको 450 रुपए का 50 ग्राम पड़ेगा, या इसमें ही आप डैम गुड का ऐसा सनस्क्रीन स्टिक ले सकते हो। ये ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशनल स्किन के लिए भी है, बेसिकली ऑल स्किन टाइप। अब कॉम्बिनेशनल स्किन टाइप में आ जाए तो आपके लिए ये एक्वालॉजिका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है।
एक तो इसकी फिनिश अच्छी है, मगर वही वाली बात आ जाती है कि इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके लिए एक बजट ऑप्शन मेरे को हाइफन का, जो कृति सैनन का ब्रांड है, वो अच्छा लगा, मगर हमारे बनाना टेस्ट में वो इतना बढ़िया परफॉर्म कर नहीं पाया। मगर इसकी बहुत बढ़िया सी वो ड्यूई फिनिश आती है। बाकी ये कुछ ब्रांड्स थे जिन्होंने टेस्ट फेल किया। बनाना टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, इसलिए मैंने इसको रिकमेंडेशन लिस्ट में डाला नहीं। इसमें अच्छे ब्रांड्स भी हैं, लैक्मे, विश केयर, मिनिमलिस्ट, रिक्विल, जो शायद से बाकी यूट्यूबर्स आपको प्रमोट करते हैं, बट मेरे लिए बनाना टेस्ट ज्यादा बेटर ग्राउंड रियलिटी देता है। और एक बहुत बड़ी टिप देना चाहता हूँ कि एक्ने या डार्क स्पॉट्स हैं और अगर आपको कवरेज चाहिए तो टिंटेड सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो, और उसके लिए सनस्कूप एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे अगर आपको कभी कभार लगता है ना कि यार फाउंडेशन वगैरह कुछ लगाना है, कुछ इवेंट वगैरह, तब भी आप यूज कर सकते हो। देखो ये मेरी स्किन टोन से कितना ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये कि ब्राउनिश शेड दे देगा। मगर आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है, इरिटेशन होती है, तो प्योर या तो जिंक ऑक्साइड आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो मिनरल सनस्क्रीन जिसे कहते हैं, या फिर मेरी खास टिप है कि व्हीट जर्म ऑयल और एलोवेरा जेल, इसको मिक्स करके आप सनस्क्रीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो एंड ऑफ द वीडियो में मैं यही बोलना चाहता हूं कि भाई बेस्ट सनस्क्रीन आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। बेसिकली वो सनस्क्रीन जो आपकी स्किन पे फील गुड फैक्टर देती है, प्रोटेक्शन देती है, अब वो बेस्ट है, चाहे वो 300 रुपए की है या वो 1000 रुपए की है। इसलिए मैं फिर से रिवीजन करवाता हूँ। ऑयली स्किन है, मैट फिनिश चाहिए तो ला शील्ड की, या फिर उससे सस्ती फॉक्सटेल की 300 रुपए की आ जाती है, या फिर उससे सस्ती डैम गुड की आ जाती है। ऑयली स्किन है, ग्लॉसी फिनिश चाहिए तो 450 की एक्वालॉजिक आ जाती है, डीकंस्ट्रक्ट आता है 350 का। ड्राई स्किन है और मैट फिनिश चाहिए तो ला शील्ड की आ जाती है 800 रुपए की, डर्मा को आ जाती है 400 रुपए की। ड्राई स्किन है और ग्लॉसी फिनिश चाहिए तो डॉटन की आ जाती है 800-900 रुपए की, उससे सस्ता ऑप्शन पिलग्रिम का आ जाता है। कॉम्बिनेशन स्किन है तो एक्वालॉजिक का या फिर हाइफन की आप ले सकते हो, वो और सस्ती आ जाती है। मगर अगर ऑन द गो आपको ये चीज चाहिए ना कि यार भाई सनस्क्रीन तो हर 2-4 घंटे में आपको अप्लाई करनी पड़ती है, तो डैम गुड की ये सनस्क्रीन स्टिक इसलिए बेटर है क्योंकि एक तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए नेचुरल फिल्टर है, नए जनरेशन के फिल्टर हैं, और आप बार बार अप्लाई कर सकते हो। और SPF 50++++ ये PA के आगे होनी चाहिए भाई, नॉन नेगोशिएबल है। ये वैसे अपनी डैम गुड की सनस्क्रीन में मिलती है। वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, नहीं तो पसीना आया तो भाई सनस्क्रीन का कोई फायदा नहीं। 2 फिंगर रूल जिस तरीके से मैंने सिखाया उस तरीके से आप सनस्क्रीन अप्लाई करो तो आपको सनस्क्रीन लगाने में भी मजा आएगा। अब वो 50,000 का सवाल ये है कि आपको कमेंट्स में बताना है कि करंट जो सनस्क्रीन से आप क्या खुश हो, और आपकी जो करंट सनस्क्रीन है वो मैट फिनिश देती है या ड्यूई फिनिश देती है, और आप इस चीज को क्यों छोड़ना चाहते हो। क्या वो बजट प्रॉब्लम है या ये? तो आप अपनी सनस्क्रीन का नाम और ये उसके साथ आंसर दो। अगर आपका आंसर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको 50,000 रुपए नगद दूंगा। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर आपको लगता है कि ये वाली वीडियो कुछ ज्यादा ही हटके थी, कुछ ज्यादा ही पर्सनल थी, कुछ ज्यादा ही हम कनेक्ट कर पाए और हमें एक्चुअली आंसर मिले। बाकी शॉर्ट्स रेगुलरली हम दिन की 2 डाल रहे हैं, जिसके ऊपर हम जियोपॉलिटिक्स और न्यूज कवर करते हैं। बाकी अगली वीडियो लिप केयर के ऊपर आने वाली है। अगर आप इससे परेशान हो तो कमेंट्स में बता सकते हो कि अगली वीडियो किस पे आए, नहीं तो मैं तो लिप केयर पे शुरू ही करने लगा हूं। वो देखो काम भी शुरू कर चुका हूं।